आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो वीडियो है वो मैं बहुत दिन से बनाना चाहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज टीचर्स डे के दिन मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं टीचर्स कैसे बना। ठीक है, मैं टीचर कैसे बना, तो जो जर्नी है वो मैं पूरी शेयर करूंगा। हाँ, तो आई थिंक थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो देखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी जर्नी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑफ़र आया था टीचर के लिए कि पढ़ाने के ऑफ़र, जब मैं क्लास 12th में था। ठीक है, जब मैं क्लास 12th में था तो मेरे जो बड़े भाई हैं राजीव शाह, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि गांव में कुछ बच्चे हैं जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तू जाके उनको पढ़ा दे। ठीक है, तो एक घंटा पढ़ा देगा, तेरा पॉकेट मनी भी निकल जाएगा। तो क्लास 12th में बोला था, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करूँगा, मैं नहीं पढ़ा सकता अभी। तो क्लास 12th में मैंने नहीं पढ़ाया। जैसे ही मैं क्लास बीएससी में आया, बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो मैंने उन्हीं बच्चों को फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। भैया ने मेरे को अब तो पढ़ा दे, तो फिर मैंने वो पढ़ाना शुरू किया। तो वो क्लास 12th की बात, जब मैं फर्स्ट ईयर में था बीएससी अपने, तो मैं उनको पढ़ाने जाता था। आई थिंक टाइमिंग शाम के 3 या 4 बजे पढ़ाने जाता था। आज से 11 साल पहले की बात है। तो 5 बच्चे होते थे। ठीक है, 5 बच्चों को उनके घर पे जाके मैं पढ़ाता था। यहाँ से पैदल जाता था, उनके घर पे जाता था, उनको घर पे ट्यूशन देता था। 5 बच्चों को आई थिंक 1.5 घंटे में पढ़ाता था, और मुझे फीस मिलती थी 400 रुपये, 5 बच्चों का मिलाकर 1.5 घंटे पढ़ाता, उनके घर पे जाके पढ़ाता था। तो 400 रुपये मुझे मिलते थे, और वो 400 रुपये मेरे लिए बहुत अनमोल थे, क्योंकि उन 400 रुपये से पता है क्या होता था, मेरी जो मैं कॉलेज में आता ना, आने जाने का थोड़ा बहुत किराया निकल जाता था, थोड़े बहुत बुक्स के पैसे निकल जाते थे। बहुत जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार थी। हमारे जो मैं जिस घर पे पैदा हुआ ना, वहाँ पर उतनी सुख सुविधाएं मुझे बचपन से कभी नहीं मिली। लेकिन मैंने हार्डवर्क किया है अपने पूरी लाइफ में। वो पहले पता नहीं चलती थी, बट अभी जब रियलाइज़ करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मेहनत तो की है मैंने। तो क्या होता था, 400 रुपये बढ़ाने के बाद भी मेरे को पॉकेट जो होता था मनी, वो उसकी बहुत कमी रहती थी, पैसे की बहुत ज़रा दिक्कत रहती थी। तो उस साल तो क्योंकि नया नया टीचर बना था, तो बच्चे उतने आते नहीं थे, और यहाँ पर गांव में पढ़ाई का माहौल बहुत कम है। उस टाइम पे 10-11 साल पहले की बात कर दें, कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ाना चाहता था। और जो मैं 400 रुपये ले रहा था, उनको लगता था कि मैं बहुत पैसा दे रहे हैं इनको, ऐसा फील होता। और घर पे जाके भी मैं पढ़ाता था, ये भी सोचो। फिर क्या हुआ, 1 साल मैंने पढ़ाया, दूसरे साल जैसे ही ख़त्म हुआ ना, फिर मैंने उनके घर में पढ़ाना छोड़ दिया। अब मैंने बोला कि मैं घर पे आके नहीं पढ़ा सकता, अगर आपको पढ़ाना है आपको बच्चों को, तो आप उनको मेरे घर पे भेज दीजिए, क्योंकि आने जाने में भी बहुत टाइम लग जाता था, और घर पे जाके पढ़ाना फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील भी होता था। फिर क्या हुआ, देखो मैं जब कॉलेज जाता था ना अपने, तो किराया होता था उस टाइम पे आई थिंक 10 रुपये किराया एक टाइम का जाने का। हाँ, और उसके बाद आगे 3 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ता कॉलेज। तो मैं 10 रुपये लेके जाता था, एक किराया है 10 रुपये, 10 रुपये लेके जाता था। तो उसमें से 5 रुपये देता, बोलता है यार मैं कॉलेज का हूँ, क्योंकि पतला था, दुबला था, छोटा था, तो 5 रुपये देता, लड़ झगड़ के भाई 5 रुपये रख लो। फिर 5 रुपये से घर पे भी आता था। अब घर से जब टेम्पो स्टैंड तक मेरा 2 किलोमीटर पैदल जाओ, फिर टेम्पो में बैठो, उतरो, वहाँ से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पैदल जाओ कॉलेज, फिर तड़पती तपती हुई धूप में वहाँ तक आओ। वहाँ से ऑटो चलती है, बट मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं पैदल ही जाता था। ठीक है, फिर वहाँ से आता था, फिर घर आता था पैदल चल चल के धूप में। तो ऐसा करके मैं 10 रुपये करता था। 10 रुपये से ही मेरा सब कुछ हो जाता था। मेहनत करनी पड़ती पैसे सेव करने के लिए। मैं कंजूस बहुत था उस टाइम पे, क्योंकि पैसे मेरे पास होते नहीं थे, और मैं बचपन से ही कंजूस बहुत था। ठीक है, मैंने कभी भी फालतू का एक चीज़ नहीं खाया, टॉफ़ी खरीद के खाया नहीं कभी भी मैंने अपने पूरे बचपन में। लेकिन इस चीज़ की जो थोड़ी बहुत बोलते हैं ना, मैच्योरिटी मुझे बचपन से ही आ गई थी, पैसे सेव करने की, पैसे की इंपॉर्टेंस मुझे पता चल गई। फिर ऐसे ऐसे जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में आया, और लोगों को पता लगा मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसके बाद बच्चों का हुजूम आ पड़ा है मेरे पास। ठीक है, मैंने बोला कि अगर मैं इस फील्ड में घुस गया, पढ़ाने ही लग गया, पैसे तो आने शुरू हो गए थे, तो लेकिन मैं पैसों के पीछे भागा नहीं कभी। मैंने कहा अगर इनको पढ़ाता ही रहूँगा, मैं खुद कब पढ़ूंगा। तो मैंने बोला मैं सिर्फ 2 बैच पढ़ाऊँगा, और 2 बैच में जो पहले आए मैं उनको ही प्रायोरिटी दूंगा, बाद में आने वाले बच्चों को नहीं लूँगा। तो मैं 2 बैच पढ़ाता था, और बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैं बरामदे में पढ़ाता, छोटा सा एक बरामदा था, बरामदा फुल हो जाता था।
तो मैं लेकिन 2 ही बैच पढ़ाता था। और इससे क्या होता था, उस सेकेंड ईयर में आकर मैं अपने बुक्स के पैसे निकालने लग गया, ठीक है, मैं अपने आने जाने का खर्चा भी अब हो गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैंने साइकिल खरीद ली। पहले पापा का साइकिल कभी कभार ले आता, पापा जैसे लकड़ी लाते थे, अब वो लोग बाइक्स में आते थे, ठीक है, और मैं अकेला साइकिल जिसमें लकड़ी लाने वाला साइकिल होता था ना, वो लेके जाता था। और सब लोग मुझे देखते थे, क्योंकि मैं कपड़े भी मेरे वैसे ही थे, नॉर्मल, जूते वूते मेरे पास होते नहीं थे, मैं चप्पल में ही जाता था। तो मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत बेकार थी। और मैं आपको बताऊँ, लोगों को अट्रैक्शन होता है ना कॉलेज लाइफ में आकर। मैं जब तक कॉलेज लाइफ में था, बीएससी एमएससी कहीं पर, मैंने कभी किसी एक लड़की से बात तक नहीं की। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझ में था ही नहीं, ठीक है, कि मैं किसी से बात करूं, मैं किसी से दोस्त बनाऊं, बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस। और बहुत ही हिचकिचाहट था मैं लोगों से बातें करने में, ठीक है, क्योंकि लोग मुझे उस नज़र से देखते थे कि ये बहुत बेकार है, दिखने में भी अच्छा नहीं था, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो ना इंस्टाग्राम वगैरह में, जाके देख लेना, मैं पहले कितना दुबला पतला बेकार था दिखने में, ठीक है। तो रिजेक्शन मुझे बहुत मिले, हर फील्ड में मिले रिजेक्शन, ठीक है। लड़कियों के मामले में भी मैं बहुत रिजेक्ट हुआ हूँ। ना 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 ना, आप समझ सकते हो मैं किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने हो गया बीएससी, मैं पढ़ा रहा था, 2 ही बैच पढ़ा था, बहुत सब कुछ सही चल रहा था, एंड पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ सही चल रही थी। बीएससी फाइनल में जब मैं आया, लास्ट टाइम में आकर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। मुझे बॉडी बनाने का बहुत क्रेज़ था, बहुत दुबला पतला था, जिम ज्वाइन किया, बहुत हार्ड वर्क करता था, डाइट भी मेरी अच्छी होगी, पैसे भी थे मेरे पास थोड़े बहुत, तो उससे मैंने अपना डाइट, अंडे खाना, प्रोटीन लेना, ये सब स्टार्ट किया। 2 महीने के अंदर मेरी बॉडी भी बननी शुरू हो गई, ठीक है। जिम से आपको वेट गिनर दिया जाता है, जो पतले इंसान ज्वाइन करते हैं, तो वो मैं डर के मारे, मेंटली होता ना कि भाई ख़राब चीज़ है, तो मैं डर के मारे 2-3 दिन ही मैंने एक छोटा छोटा स्पून लिया, मैंने घर के जो स्पून होते हैं, और फिर खाया। लेकिन मेरी बॉडी बन रही थी, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। एग्ज़ाम आ गए, फाइनल एग्ज़ाम आते आते मैं इतनी जो डाइट ले रहा था ना, सडनली मैंने डाइट पूरी बंद कर दी। खाना कम खाता था कि मुझे नींद आ जाएगी जल्दी, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे नंबर लाना है, ये मेरे माइंड में चलता था। तो उस चक्कर पे जो मेरी डाइट यहाँ थी, सडनली मैंने यहाँ कर दी, तो सडन रिएक्शन मेरे सिस्टम समझ नहीं पाया और मैं बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करने वाला था, और वो बीमारी मुझे 5 साल तक चली। मैंने अपना इलाज हर जगह करवाया, छोटे से बड़े हॉस्पिटल, एम्स दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ गया, उन्होंने मुझे बोल दिया इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। दिन भर उल्टी करता था मैं, ठीक है, मेरे मम्मी पापा रोते थे बहुत ज़्यादा, और फाइनेंशियली इतनी हम कमज़ोर हो गए थे ना, तो पैसे, डॉक्टर दिखाने के पैसे नहीं थे हमारे पास। और लेकिन उस कंडीशन में भी मैं बच्चों को पढ़ाता था, 2-3 बैच पढ़ाता था उस टाइम पे, ताकि थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन वो सारे पैसे मेडिकल एक्सपेंस में ख़त्म हो जाते थे। और इसी बीच मैंने दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया, MBPG कॉलेज में हल्द्वानी में। वहाँ पर मेरा पहले मेरिट लिस्ट में ही नाम आ गया था, हो गया। मैडम ने बोला कि बेटा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो उस सिचुएशन में भी मैं पढ़ता रहा, ठीक है। डॉक्टर बोलते थे कैसे कर रहे हो, लेकिन मैं पढ़ता रहा। फिर क्या हुआ, मैं हेल्प मांगने गया अपने अपनों से, अपने चाचा ताऊ लोगों से, बुलाया उनको, कोई घर पे नहीं आया, कि घर पे जाएंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, कोई नहीं आया। कुर्सी रखी पड़ी थी, वो ऐसी ही रही। उसके बाद मरते मरते मैंने MSc कंप्लीट की अच्छे नंबरों से। उसके बाद मैंने BEd भी किया, ठीक है, अच्छे नंबरों से। उसके बाद फिर मैं ना PhD की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं मैथ में रिसर्च करना चाहता था, तो बट तब भी तबीयत ख़राब थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं रिकवर करने लगा, मेरी बॉडी मेरे थोड़ा थोड़ा सही होने लगा, मेडिसिन की वजह से नहीं। मैंने लास्ट दिखाया था सबसे बड़ा पेट के जो डॉक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल, डॉक्टर रणधीर सूद को, वहाँ से दिखाने के बाद थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगा। माता का भी आशीर्वाद था, तो वो टेस्ट भी मैंने पार कर ली और ठीक होता रहा दिन बाई दिन। मैं ऐसा स्टेज हो गया था ना, मैं एक निवाला अगर किसी दिन खा लेता तो मुझे लगता था मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली आज। इतना कमज़ोर हो गया था ना, मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि मैं कितना बीमार था। बट उस सिचुएशन में मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, मैं पढ़ाता भी रहा बच्चों को कि थोड़ी बहुत अर्निंग आती रहे, क्योंकि पढ़ाने से मुझे बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं टीचिंग प्रोफेशन से। और मुझे शुरुआत से ही टीचर बनना था,
लोग सोचते हैं ना मुझे ये बनना है वो बनना है, नहीं। जब मैं बीएससी करने गया था ना तभी मुझे पता चल गया था मुझे पढ़ाना है, ठीक है, मुझे आगे भी पढ़ाना, मुझे टीचर ही बनना है। मैंने आज तक कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है ना, एनडीए वगैरह ये वो दुनियादारी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बैंक पीओ ये वो, मेरे दोस्त लोग बहुत भरते थे। मैंने कभी एक फॉर्म नहीं भरा क्योंकि मेरा टारगेट फिक्स था, मुझे टीचर ही बनना है, मुझे इसी चीज़ के लिए पढ़ाई करनी है। तो अपना गोल फिक्स रखो तो, और उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करोगे ना तो वो एक ना एक दिन मिल ही जाएगा वो आपको। एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, बीएससी सेकेंड ईयर का। इंसिडेंट क्या था, हमारे पेपर होते थे सुबह, ठीक है, सुबह पेपर होता था, तो 7 बजे का पेपर होता था और मैं साइकिल से जा रहा था और बरसात का टाइम होता था। बरसात के टाइम में आई थिंक अप्रैल मई की बात है, उस टाइम में बरसात होते हैं। अब मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई वढ़ाई करके 5 बजे निकल गया। इतनी तूफान हो रही है ना उस टाइम पे, मैं इधर साइकिल चला रहा हूँ, तूफान इतना ज़ोर से हो रहा है, साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है और बहुत देर से हो रहा है। मैं वो सोच रहा हूँ मैं आज पहुँच पाऊँगा कि नहीं एग्ज़ाम देने, और मेरे कुछ खाया भी नहीं, सुबह आँखों से आंसू टप टप करके गिर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ बस किस तरीके से स्कूल पहुँच जाऊँ मैं और कॉलेज पहुँच जाऊँ, मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ। बट थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद रुक के मैं पहुँच गया, एग्ज़ाम दिया, अच्छा हो गया। तो मैं सोचता कि आज अगर मेहनत कर रहा हूँ ना तो शायद कल जाके कुछ अच्छा ज़रूर होगा मेरे साथ। तो वो सोच के मैं उस दिन चला गया रोते रोते एग्ज़ाम में। और वो उस दिन, वो दिन है और आज का दिन है, देखो। उसके बाद और ये ठान लो अपने साथ, जो होता है आपके साथ अच्छे के लिए होता है, भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस पॉजिटिव में लो और मेहनत करो। मेहनत करोगे तभी सक्सेसफुल बनोगे। फिर क्या हुआ, देखो मैंने ना कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है, इतने ऑफर आए यहाँ स्कूल में पढ़ा दो, उस कॉलेज में पढ़ा दो, कभी भी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। ये है मेरे साथ एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाता था और उसके बाद मैंने आपके साथ अपना शेयर किया यूट्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं कहाँ गया, अब एमएससी कंप्लीट हो जाने के बाद बीएड भी मैंने कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहा था, घर की फाइनेंशियल बहुत कंडीशन ख़राब थी। मेरे छोटे भाई मुझसे, वो फैक्ट्री में काम करते हैं और मैं बड़ा भाई होकर अभी भी पढ़ रहा हूँ, और मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो रखे थे, ठीक है। वो मुझे ताना मारते थे कि कब तक पढ़ेगा, तेरे छोटे भाई भी हैं, ये लोग कब तक काम करेंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लग रही थी। मैं पीएचडी की प्रिपरेशन करने दिल्ली भी गया था, वहाँ जाके मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, ठीक, ब्लड इन्फेक्शन हो गया था। तो वहाँ से इतने दवाई दिखाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे ही घर आया ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो फिर घर आने के बाद क्या हुआ ना, तो मैंने सोचा फिर वो चीज़, मेरा जो ड्रीम था उसे मैंने तोड़ना पड़ा, और फिर मैं ज़्यादा ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस लेने लग गया, ठीक है। 7 बैच पढ़ाता था, सुबह 3 बैच, शाम को 4 बैच। और फिर मैंने, मेरा जो एक स्टूडेंट है जिसको मैं पढ़ाता था, अनुपम नाम से, सीबीएसई का, 10th में पढ़ता था, 9th में पढ़ा मुझसे, उसने मुझे बोला सर आप यूट्यूब चलाते हो? तो यूट्यूब पे उसने वीवी की माइंस की वीडियो दिखाई, बोला सर ये देखो चैनल बना के आप पैसे कमा सकते हो। मैंने चैनल बनाने के तो बहुत पैसे लगते होंगे, बोला नहीं सर फ्री है, देखो आप, ठीक है। तो उसने मुझे दिखाया और मैंने अपना नाम बनाया, उसी ने मेरा चैनल क्रिएट करके दिया। और फिर मैंने पहली वीडियो यूट्यूब पर डाली, और पहले दो तीन वीडियो डालने के बाद मुझे बहुत गंदी गंदी चीज़ें मिली, तेरी आवाज़ बेकार है, तेरा माइक बेकार है, कैमरा बेकार है, ये सब बोल के तो मुझे डीमोटिवेट कर दिया। मैं डीमोटिवेट हो गया, 1.5 साल तक वीडियो नहीं बनाया, 1.5 साल तक। उसके बाद फिर बनाना शुरू किया, क्योंकि एक वीडियो में 5-6 हज़ार व्यूज़ आ गए थे। मैंने कहा यार 5-6 हज़ार लोगों ने देख लिया, तो मैंने फिर बनाया। फिर एक अच्छा एडिटर ख़रीदा, एक माइक ख़रीदा बोया का, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पर धीरे धीरे काम करते गए और रिज़ल्ट आज आपके सामने है। वो एक दिन था और आज का एक दिन है। आज हमारे साथ 16 लाख से भी ज़्यादा फैमिली के मेंबर जुड़े पड़े हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम दिन ब दिन ग्रो करते रहें। आज मेरे पास हर एक चीज़ है और वो सब कुछ आपकी देन है और यूट्यूब की देन है। आप लोग मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो, ठीक है। मेरे लिए आप लोग भगवान हो, क्योंकि आपने मुझे सब कुछ दिया है। आज मेरे पास घर है, मैंने प्लॉट खरीदे हैं 2-2 बड़े बड़े, ठीक है। उसके बाद मैंने ये घर बनाया, मैंने शादी की, कैमरा, ये दुनियादारी, कार, सब कुछ मैंने आपके यूट्यूब से ख़रीदा है, आप लोगों के प्यार से ख़रीदा है। और मैंने कभी कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, सब कुछ जो आप फ्री में देखते हो, 2-4 एड्स आते हैं उसी के पैसे हैं।
बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, तो हम मिलके आगे बढ़ेंगे। बस ये है कि मेहनत करनी है, और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। देखो मेरा गला फट जाता है, मैं बहुत देर तक बातें करता हूँ, मेरे वोकल में प्रॉब्लम है, बट मेरी डेडिकेशन है। अगर मेरा वोकल कोड सही रहता ना तो मैं दिन भर लाइव पढ़ाता टाइम टाइम के बाद। ये मेरा गला साथ नहीं था, क्योंकि 2-3 घंटे पढ़ाने के बाद ना यहाँ से बहुत पेन होता है, कभी कभी ब्लड भी आता है। और डॉक्टर को मैंने दिखाया है, ये नहीं, उन्होंने क्या बोला, वॉइस रेस्ट ले लो 6 महीने के लिए, बोल ही नहीं सकते और आपको थेरेपी करनी होगी। भाई प्रोफेशन ही हमारा बोलने का है, 6 महीने बैठ जाऊंगा तो पेट कैसे चलेगा, है ना। तो ये पूरी मेरी जर्नी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ वो पार्ट शेयर किया है टीचर का, बाकी पार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। बाकी और भी चीज़ें हुई इस बीच, बट वो कभी और आपके साथ शेयर करूँगा। टीचर्स डे है, तो मेरी तरफ से सभी टीचर्स को अगेन हैप्पी टीचर्स डे। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हर जगह शेयर करना। जय हिंद, पढ़ते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।